नमस्कार दोस्तों। मैं एक मुख्य टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। जितने भी ऑल इंडिया में एमआर हैं, एमआर मतलब मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव या कह सकते हैं एसओ सेल्स ऑफिसर, तो मैं उनके हित में बात करना चाहता हूँ। और जितनी भी कंपनियाँ हैं मेडिसिन मार्केट में, जो मेडिसिन वाली जो कंपनियाँ हैं और जो मार्केट में प्रचलित हैं, उनको ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ। आपने लड़के को ज्वाइनिंग करी और उसको टारगेट दे दिया, ठीक है, अच्छी बात है, दे दिया टारगेट, करना भी चाहिए। तो काम करेगा तो पैसा लेगा, टारगेट पूरा नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है, मान लिया। बट आप मुझे एक बात बताइएगा, तुमने तो रोड पे छोड़ दिया उसको टारगेट करने के लिए, पूरा करने के लिए, और उसको डेली मेंटलिटी टॉर्चर किया जाता है कि आज ये टारगेट करना, पूरा ये करना है, सेकेंडरी कम रह गई है या प्राइमरी कम है या बिलिंग करनी है, ठीक है, मान लिया। तुम्हारा तो प्रेशर भाई कायम रहेगा और जायज़ भी भाई साहब तुम्हारा, और कंटिन्यू भी रहेगा। बट एक बार उस लड़के से कभी तुमने पूछा है किस हालत में है, किस कंडीशन में है, इतना प्रेशर उसको क्यों दिया जा रहा है? वो रोड पे चलता है, वो रोड पे चलता है अपनी जान की बाजी लगाकर। अचानक उसे कुछ हो गया मेंटलिटी प्रेशर के कारण, ठीक है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? या आपका टारगेट या फिर आपकी कंपनी? ये मेरा क्वेश्चन मार्क है सभी कंपनियों के लिए। आप किसी भी एमआर को इतना मानसिक शोषण करो जितना वो झेल सके, इतना नहीं कि वो रोड पर चल रहा है और उसे पता ही नहीं कि मैं रोड पर चल रहा हूँ, कहाँ नहीं, जिसके कारण उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? हैं? उसका भी तो टारगेट होगा, उसकी फैमिली को लेकर टारगेट होगा, उसके माँ है, बाप है, उसकी बहन है, भाई है, बीवी है, बच्चे हैं। उस टारगेट को पूरा कौन करेगा? क्या कंपनी पूरा करेगी? ये क्वेश्चन मार्क कंपनी के लिए, ये जवाब चाहिए। हाल ही में एक लड़का, मुकेश नाम का लड़का, ज्ञात नहीं है डाटा, लेकिन लड़का हुआ है एक्सपायर, जिसकी उम्र 22 साल मात्र, उसने कुछ नहीं देखा, और ये दादरी का रहने वाला था लड़का, मैनकाइंड में कंपनी में काम करता था, और मुरादनगर रोड पे उसका एक्सीडेंट हुआ। बताओ, अब उसका जिम्मेदार कौन हुआ? उसके टारगेट को पूरा कौन करेगा? क्या वो कंपनी पूरा करेगी? जिस फैमिली के लिए वो रात दिन एक कर रहा था, तुम्हारे टारगेटों को वो पूरा अचीव कर रहा था और मेहनत भी कर रहा था, सारी चीज़ें कर रहा था, अब उसकी फैमिली का टारगेट कौन पूरा करेगा? क्या कंपनी? तो बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, जितनी भी कंपनियाँ हैं मेडिसिन मार्केट में या मेडिसिन से संबंधित जितनी भी कंपनियाँ हैं, जितने भी एमआर हैं, उनको इतना टारगेट दिया जाए जितना वो कर सकें। मेरा मानना तो ये है, अगर तुम उसको मेंटलिटी शोषण ना करो ना, मेंटलिटी प्रेशर ना डालो, तो वो तुम्हारे उस टारगेट से ज़्यादा टारगेट अचीव कर लेगा। ये मेरा मानना है। उसको माइंड फ्री रहने दो, उसे काम करने दो। अगर वो कहीं गलती कर रहा है या टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा है, तो भाई साहब उसको समझाओ, आप गाइड करो, आप कंपनी हो, एक आपके पास एक अच्छी एक सुविधा है, तुम उनको समझाओ गाइड अच्छे तरीके से। अरे आपके बस की नहीं है तो एक अपॉइंटमेंट ऐसा भी ले लो कि वो जो उसको, जितने भी न्यू जॉइनर्स हैं या जितने भी एमआरस हैं, उनको वो मीटिंग मतलब मीटिंग ऐड करके, या उन लड़कों को ऐड करके, ठीक है, या बुलाकर, तो उन्हें एक मीटिंग रखी जाए और उन्हें समझाया जाए कि मार्केट में अगर हमारा टारगेट पूरा नहीं होता है तो हमें कैसे काम करना चाहिए, कैसे नहीं चाहिए। तो एक ये गतिविधियाँ हैं, ये कुछ इन्हें भाई आप लागू करो। तुम्हारी तरह नहीं होता है बस टारगेट 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 के चक्कर में बेचारे दूसरे लड़के ने जान गंवा दी। उसकी फैमिली का टारगेट क्या होगा? कंपनी नहीं है, कंपनी ये नहीं है कि हाँ जो इसके कुछ हो गया तो चलो उसके लिए कुछ, फैमिली के लिए कुछ कर दें, कुछ नहीं करने वाली। दे दी कि पीएफ फंड बोनस जो भी बस, उसके बाद फाइनल। लेकिन वो तो लड़का चला गया ना जान से। भाई साहब हमारी भी जान कीमती है, जितने भी हमारे है ना, बहुत अनमोल है हमारा जीवन, कोई गधा घोड़े नहीं है हम जो तुमने रेस में दौड़ा दिए, चलो दौड़ो बस टारगेट पूरा करो। जितनी भी आपकी, जितने भी मैनेजर, जेडएसएम एएसएम वगैरह जितने भी हैं ना, तुम्हारी सैलरी हमारी मेहनत के कारण निकलती है। मैं जितने भी मैनेजर्स डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे भी कहना चाहूँगा, अगर आपके अंडर में कोई भी काम कर रहा है उसको गाइड करो, पहले प्रेशर डालने से पहले आप गाइड करो। अगर वो वहाँ भी गलती कर रहा है तो वो और दोबारा कोशिश करो, उसको समझाओ, ठीक है। ये नहीं कि तुम घर पर पड़े हो और जितने भी एमआर हैं वो साले रेस में लगे पड़े हैं, दौड़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी रिस्क पे लेकर, तुम्हारा टारगेट पूरा कर रहे हैं, तुम्हारी सैलरी पूरी आ रही है,
हैं, और लड़कों की मेहनत करी पूरे महीना और साले उनके लड़कों की सैलरी भी नहीं है। तुम्हारा बहुत अच्छा नियम है भाई, तुमने तो बहुत अच्छा बेवकूफ़ बना रखा है एमआरओ का। जितने भी एमआरस हैं मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, एक यूनिटी में हो और अपनी डिमांड रखो। जहाँ आपको दिक्कत आ रही है वो, आप स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, आपका खुद का अधिकार है। अगर आपको कहीं लगा कि तुम्हारे साथ शोषण हो रहा है तो आप भाई साहब स्पष्टीकरण करके आप सामने रखो बातों को। किसी के दबाव में नहीं हो, कंपनी कोई खा नहीं जाएगी, कंपनी के लिए भी नियम है, लागू हैं, हो भी जाएंगे। ठीक है, बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ आपसे। जितने भी एमआरस हैं उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फॉरवर्ड की जाए, और उनके साथ जितना भी मानसिक शोषण हो रहा है, 1 महीने के बाद भी अगर उनको सैलरी वेतन नहीं मिल रहा है और उनका होल्ड कर दिया जाता है तो विशेषकर वो भी ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, आप एक्शन ले सकते हो किसी भी कंपनी के खिलाफ़, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई मैनेजर या कोई जितना भी जेडएसएम या एएसएम या कोई भी मैनेजर डिपार्टमेंट का या भली कंपनी का एमडी क्यों ना हो, आपको अगर मेंटलिटी डिस्टर्ब कर रहा है या प्रेशर डाल रहा है, किसी चीज़ काम को लेकर दबाव डाल रहा है, तो आप दबाव में मत आओ बिल्कुल भी किसी के भी। ठीक है, आप एक्शन ले सकते हो।